पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परिमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति। गीता अध्याय 13 क्षेत्रज्ञ उपदेश श्लोक नंबर 24, 25, 26। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, उस परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान के द्वारा हृदय में रख देखते हैं, ज्ञान के द्वारा, अन्य कितने ही ज्ञान के द्वारा और कितने ही कर्म योग के द्वारा देखते हैं, अर्थात प्राप्त होते हैं। भगवान कह रहे परमात्मा को शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से, शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से 3 मार्ग बताए हैं, ध्यान से, ज्ञान से और कर्म से। और भगवान कहते हैं ध्यान के द्वारा हृदय में देखते हुए। तो पहले तो देखो, परमात्मा तो इतनी बार बात हुई है, परमात्मा से अर्थ है शुद्ध चेतन अवस्था, सार्वभौमिक चेतना, शुद्ध चेतन अवस्था जो अपने अंदर है, उसमें कैसे हम प्रवेश करें, वहाँ तक कैसे पहुँचें। तो एक मार्ग बताए, शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि। शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि क्या है? प्रायः हमारी बुद्धि क्या है? स्थूल है, क्योंकि बुद्धि का संबंध स्थूल जगत से है। बुद्धि का संबंध स्थूल जगत से है, इसलिए बुद्धि स्थूल है। अब जहाँ जहाँ हम देखते हैं बुद्धि का बहुत बड़ा व्यक्ति का, हर व्यक्ति का, क्योंकि मनुष्य, सारे मनुष्य ही नहीं, सभी प्राणी प्रायः आप देखो कि उनका बहुत बुद्धि का भाग काम वासना से जुड़ा, क्योंकि आगे सृष्टि को चलाना है। इसलिए प्रकृति ने कहो, परमात्मा ने कहो कि ऐसी प्रबल उसके अंदर एक वासना जगाई है कि जिससे आगे से आगे ये सृष्टि चलती रहे। तो बहुत बड़ा उसके बुद्धि का हिस्सा तो काम वासना के साथ जुड़ा रहता। फिर उसके साथ स्त्री है, स्त्री के साथ धन है, और पुरुष है, पुरुष के लिए स्त्री, स्त्री के लिए पुरुष, दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षण है। अब उसके साथ फिर उसे धन है, शरीर के साथ आसक्ति हुई, तो शरीर के साथ जो संबंध है, मकान का है, धन का है, पद प्रतिष्ठा का है, वस्तुओं का, व्यक्तियों का है। तो ये बुद्धि इन्हीं स्थूल चीज़ों में, ये सब स्थूल है। धन स्थूल है, पद प्रतिष्ठा स्थूल है, व्यक्ति स्थूल है, घर मकान स्थूल है। तो स्थूल वस्तुओं के साथ बुद्धि लगे होने से स्थूल होती है। अब स्थूल बुद्धि को सूक्ष्म कैसे किया जाए?
अब जो बुद्धि स्थूल है तो स्थूल बुद्धि को सूक्ष्म कैसे करें कि हम इसे अपनी अंतरात्मा से जोड़े, परमात्मा तक जोड़े। अब सारी की सारी आप दौड़ देखें, सारी दौड़ क्या है? इसी की दौड़ है। कोई धन की दौड़ में है, कोई पद की दौड़ में है, कोई प्रतिष्ठा की दौड़ में है, दौड़ संसार की है। इसलिए संत कहते 3 तरह की इष्णाएं हैं, लोकेषणा, वित्तेषणा, पुत्रेषणा। संसार से हमें मान मिले, मान की आकांक्षा, तो वित्तेषणा धन की आकांक्षा, और पुत्रेषणा परिवार के वृद्धि की आशा, कि परिवार में वृद्धि कैसे हो, यानी काम वासना। तो ये तीनों तरह की इष्णाएं जो हैं वो संसार की हैं और स्थूल जगत की हैं। जब संसार की हैं, स्थूल जगत की है, और सारा का सारा 1-2% नहीं, सारी की सारी भीड़, सारी की सारी मनुष्यता इसी दौड़ में है। कभी कभी आप देखा, जो आज के तथाकथित जितने धर्म प्रचारक भी हैं, वो धर्म की ओट में भी, धर्म के लिबास में भी दौड़ उनकी वही है, मांग वही है, लक्ष्य वही है कि धर्म के नाम से भी धन इकट्ठा हो, धर्म के नाम से भी कुछ किसी पद पर पहुंचे। तो लोकेषणा, वित्तेषणा, पुत्रेषणा, यही तीनों जो इष्णाएं हैं, तीनों इच्छाएं हैं, मुख्य रूप से जो संसार की हैं, हर रूप में आ जाती। गृहस्थ के रूप में तो भी यही आ जाती हैं, विरक्त के रूप में तो भी यही आ जाती हैं, सांसारिक भौतिक जगत की में व्यक्ति उतरा हो तो भी यही आ जाती हैं, और अगर कहीं धर्म के मार्ग में निकला है तो घुमा फिरा के फिर यही इष्णाएं उसको पकड़ लेती हैं, तो इनसे मुक्त नहीं हो पाता। तो भगवान कहते हैं इनसे मुक्त होने के लिए उसे शुद्ध सूक्ष्म बुद्धि चाहिए। अब बुद्धि सूक्ष्म कैसे हो? अब स्थूल बुद्धि स्थूल काम कर रही है, स्थूल जगत के साथ संबंध जुड़े हैं, तो सूक्ष्म बुद्धि से परम अंतर्मुखी होंगे, सूक्ष्म बुद्धि हो। अब आप देखें, जब हम ध्यान में बैठते हैं तो ध्यान में क्या है? हम आंख खोल के बैठे हैं तो हमारी कब श्वास आती है, कब जाती, कभी पता लगा किसी को कि कब श्वास अंदर आई, कब श्वास बाहर गई? कुछ पता नहीं लगता, ना श्वास के आने का ना जाने का। लेकिन जब आंख बंद करते हैं, मन को थोड़ा एकाग्र करते हैं, श्वास के प्रति सजग होते हैं, तो सूक्ष्म बुद्धि आती है। और जब सूक्ष्म बुद्धि आती है तो श्वास का आवागमन, आना और जाना महसूस होता है। और मात्र श्वास का आना जाना ही नहीं, कहीं दूर से भी कोई आवाज हल्की सी आ रही, किसी पक्षी का चहचहाना भी दूर से आ रहा, वो भी सुनाई पड़ेगा। हम कान बंद कर लेते, आंख बंद कर लेते हैं, तो अपने अंदर से अनहद की आवाज आती है। अब ये अनहद की आवाज सुनना हो, आती जाती श्वास को देखना हो, कोई दूर की आवाज सुनना हो, तो उसके लिए मन सूक्ष्म चाहिए। और सूक्ष्म मन हो, सजग मन हो, तो जितनी अभ्यास है, ध्यान का अभ्यास क्या? ध्यान का अभ्यास का अर्थ है ये कि मन को सूक्ष्म और सजग करना। और ये सूक्ष्म जो मन होगा सजगता से होता है। जितना स्थूल होता है उतना मूर्छित होता है, और जितना जागृत मन होता है, सजग मन होता है, उतना सूक्ष्म होता जाता है। कभी देखो, जिन लोगों को बहुत स्थूल बुद्धि हो तो और मन को जड़ करने के लिए, वो और स्थूल करने के लिए, जड़ करने के लिए बाहर के नशे लेने लगते, बाहर के मादक द्रव्य, नशे लेने वाली चीजें, वो और मन को जड़ कर देते हैं, स्थूल और हो जाती है। तो सूक्ष्म बुद्धि का संबंध सजगता से है, कितनी गहरी चेतना है। जितना ज़्यादा हमारी चेतना सघन होती जाएगी, इंटेंसिव होती जाएगी, उतनी हमारी बुद्धि सूक्ष्म होती जाती है। और जितनी बुद्धि सूक्ष्म होती है उतना ही हम अंतर से जुड़ते हैं, बाहर से हटते अंदर से जुड़ते हैं। अब जिन्होंने स्थूल बुद्धि से पाया, कभी आप देखो आज के जितने यूनिवर्सिटी कॉलेज हैं वो क्या है, आज जितनी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज है, जितनी भी शिक्षा पद्धति, शिक्षा प्रणाली है, वो सारी की सारी क्या स्थूल जगत से जोड़ती है, स्थूल जगत से। परिणाम क्या होता है? ऐसे लोग बहुत कुछ
अपनी स्मृति में डाल लेते हैं। तमाम पंडितों के पास देखो, तुम बटन दबाओ तो उपनिषद के मंत्र निकलने लगेंगे, गीता का मंत्र निकलने लगेंगे। अब इन्होंने गीता को, उपनिषदों को कंठाग्र कर लिया है, रट लिया है, स्मृति में भर लिया है, लेकिन इनके अंदर स्मृति आई है, लेकिन इनके अंदर बुद्धिमता नहीं आई है, प्रज्ञा नहीं जगी है, विजडम नहीं आई है। विजडम किसी कबीर के पास, पंडितों के पास पांडित्य है, स्मृति है, लेकिन कबीर जैसे लोग जो बिना पढ़े लिखे थे उनके पास प्रज्ञा थी, विजडम थी, बुद्धिमता थी। तो वो बुद्धिमता आएगी सूक्ष्म होने से। जितना व्यक्ति अपनी बुद्धि को सूक्ष्म करेगा, सजग करेगा, तो पंडितों के पास न सजगता है न सूक्ष्म बुद्धि है, तर्क वितर्क है। और तुरंत कोई प्रश्न करो तो उत्तर वो शास्त्रों में खोजेंगे, कुछ इस शास्त्र में खोजेंगे, उस शास्त्र में खोजेंगे, उपनिषद में खोजेंगे, गीता में खोजेंगे, इधर उधर खोजेंगे। कबीर से कोई प्रश्न करता तो कबीर उपनिषद और गीता में उत्तर नहीं खोजते, अपने अंदर से उत्तर खोजते हैं, अंदर से उत्तर खोजते हैं। मैंने कहा ना कई बार कि पंडितों का पांडित्य ऐसे है जैसे किसी हौज में भरा हुआ पानी, बाहर के पानी को हौज में भर दिया। और प्रज्ञावान पुरुष का ज्ञान ऐसे है, उसके अंदर से, जैसे कुएं में से जल निकलता है, अंदर से स्रोत है, बाहर से भरना नहीं पड़ता कुएं को, अंदर से स्रोत है। तो अंदर जब ऐसे व्यक्ति से कोई प्रश्न करता, वो अंदर के स्रोत से उत्तर आता है। और पंडितों से कोई प्रश्न करता है तो उत्तर वो शास्त्र से निकालता है, उपनिषद से उत्तर देगा, गीता से उत्तर देगा, इधर उधर से। अपना उसका खुद का कुछ अनुभव नहीं है, खुद की प्रज्ञा नहीं जगी है। तो भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति जिसकी बुद्धि सूक्ष्म हुई है, शुद्ध हुई है और सूक्ष्म हुई है। क्योंकि शुद्ध बुद्धि क्या है कि उसके अंदर मल विक्षेप आवरण थे, वो खत्म हो गए, अब विक्षेप रहा नहीं, राग द्वेष से मुक्त है, राग द्वेष से मुक्त है, विक्षेप से मुक्त है। तो भगवान कहते हैं उसकी बुद्धि सूक्ष्म हो गई। और सूक्ष्म बुद्धि जब हुई है तो सूक्ष्म बुद्धि को जब ये व्यक्ति अपने हृदय से जोड़ दे तो भक्ति भक्ति योग आता है। जब अपनी बुद्धि को हृदय से जोड़े तो भक्ति आती है। और भक्ति से जो उसको ज्ञान मिला, जो भाव बना, भक्ति बनी। आप मीरा का जीवन देखें, मीरा का जीवन, कबीर में भी भाव थी, भक्ति थी। नानक का जीवन देखें, इनके अंदर भक्ति थी, भाव था। इन्होंने जो कुछ बोला वो बुद्धि से नहीं, हृदय से बोला, भाव से बोला। और उनके गीत कोई पढ़े सुने नहीं थे, गीत अंदर से पैदा हुए थे। अंदर का भाव, अंदर की भक्ति, अंदर का अनुभूति उनके गीतों के माध्यम से प्रकट हुई। अब कितने भी देखो आज भी कवि बहुत हैं, आज के समय में जो तमाम कवि बहुत है जो शब्दों की तुकबंदी करते हैं, शब्दों के साथ कैसे तुकबंदी बैठाए। तो शब्द कौशल उनके पास है, शब्द कौशल है, भाषा का चातुर्य है, तो शब्दों का जोड़ तोड़ कर लेते हैं, मेल कर लेते हैं, कौन शब्द कहाँ ठीक बैठेगा बिठा लेते हैं। लेकिन वो सारा का सारा उनका बुद्धि के स्तर पर है, भाव नहीं है, भक्ति नहीं है। मीरा ने जब कोई गीत गाए तो मीरा के गीत नहीं थे, कोई बुद्धि कौशल नहीं था, वाक चातुर्य नहीं था, शब्द कौशल नहीं था, वो मीरा का भाव व्यक्त था, मीरा की अनुभूति उससे प्रकट हो रही थी। जो मीरा की अनुभूति थी, जो मीरा का भाव था, वो प्रकट था। आप नानक में देखें, नानक की गुरुवाणी में, नानक के शब्दों में तो नानक का भाव है, नानक की अनुभूति है। कोई बुद्धि कौशल नहीं कि तुकबंदी करके कोई कविता लिख दी। आज तमाम कवि तो शायद बहुत अच्छी और भी अच्छे कविताएं लिख लेंगे। नानक से, कबीर से, मीरा से अच्छी कविताएं लोग लिख देंगे, तो वो कविता लिख सकते हैं, कवित्व तो उनमें आ सकता है, पांडित्य तो उनमें आ सकता है, शब्द कौशल आ सकता है, लेकिन एक भक्त की जो अनुभूति है वो नहीं होगी। जो हृदय की अनुभूति है,
मीरा के, कबीर के, नानक के शब्द जो निकले वो हृदय से निकले, भाव से निकले, अनुभव से निकले। तो भगवान कहते हैं जब उस भाव ध्यान को, सूक्ष्म बुद्धि को हृदय के साथ जोड़ा जाए तो भाव पैदा होता है, भक्ति योग पैदा होता है। उस सूक्ष्म बुद्धि को, उस सजगता को, उस मौन मन को सहस्रार के साथ जोड़ा जाए। ये टॉप ऑफ द हेड सहस्रार चक्र है, जब सहस्रार चक्र के साथ जोड़ा जाए तो ज्ञान योग पैदा होता है। महावीर ने पाया, बुद्ध ने पाया, जो इस तरह के ज्ञान मार्गी लोग हैं वो ज्ञान के माध्यम से, ज्ञान योग के माध्यम से सत्य को साक्षात किया और संसार के से मुक्त हुए। वो भी जन्म मरण से, आवागमन से मुक्त हुए, लेकिन उस सत्य को उन्होंने अपने अंदर पाया, वो सत्य अपने अंदर पाया। अब इसी में आप देखो, जैसे सांख्य योग क्या है? सांख्य योग है, अगर सांख्य योग का अर्थ है संख्या से, उसका अर्थ है। अब सांख्य योगी मानते हैं कि हम ये शरीर मन बुद्धि इंद्रियाएं नहीं है, चेतन है। तो शरीर मन बुद्धि इंद्रियाओं के साथ उनका तादात्म्य नहीं है। सांख्य योगी की मान्यता, सांख्य योगी का अनुभव, जो मैंने कहा जो सहस्राक्ष के साथ जुड़ा है, चक्र के साथ, उसका अनुभव ये होगा कि वो शरीर मन बुद्धि से भिन्न चेतन है, आत्म तत्व है। और आत्म तत्व है तो शरीर मन बुद्धि इंद्रियों के साथ तादात्म्य न होने से उसका सुख दुख नहीं है। शरीर का जन्म, शरीर के सुख दुख, बीमारी, बुढ़ापा, मौत, उसके लिए कोई दुख का कारण नहीं, क्योंकि शरीर के साथ तादात्म्य नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति उस ज्ञान को सुन के मृत्यु संसार से मुक्त हो जाता। ऐसा व्यक्ति ध्यान के माध्यम से, सांख्य योग के माध्यम से भी, ध्यान के सांख्य योग के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, सांख्य से मतलब ज्ञान योग के माध्यम से, ऐसा व्यक्ति जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाता, दुखों से मुक्त हो जाता। जो संसार, अब दुख क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। जन्म दुख है, बुढ़ापा दुख है, बीमारी दुख है, मौत दुख है। अब ये जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, गीता भगवान कहते हैं ये दुख हैं, तो ये दुखों का, जन्म दुख का कारण है, बुढ़ापा दुख है, बीमारी दुख है, मौत दुख है। जो ज्ञान योगी इनसे मुक्त हो गए। कैसे मुक्त हो गए? क्योंकि जो जन्म भी है, बुढ़ापा, बीमारी, मौत है, वो शरीर की है, वो शरीर की है। अब वो शरीर के साथ उसका तादात्म्य नहीं है। ज्ञान योगी का, सांख्य योगी का शरीर के साथ तादात्म्य नहीं है, इसलिए वो उसकी, इनके दुख उसके लिए दुख नहीं है। इनका आना जाना, मिलना बिछुड़ना, अनुकूल प्रतिकूल, ये उसके लिए दुख का कारण है कि वो शुद्ध चेतन अवस्था में। और शुद्ध चेतन अवस्था जहाँ नैनम छिदंती शस्त्राणी, नैनम दाहति पावका, नैनम क्लेदयन्ति आपा, नैनम शोषति मारुता। जैसे शास्त्र काट नहीं सकते, जल गला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, उस शुद्ध चेतन में उसकी तादात्म्य शुद्ध चेतन से है। तो जहां नैनम छिदंत, जैसे तलवार से काटा ना जा सके, आग से जलाया ना जा सके, उस शुद्ध चेतन में उसकी कोई जन्म नहीं, उसकी कोई मृत्यु नहीं, उसका तादात्म्य वहां है। वो सोच चेतना के स्तर पर, ऐसा ज्ञान योगी चेतना के स्तर पर जीवन को जी रहा है, तो वो भी आवागमन से मुक्त है, दुखों से मुक्त है ज्ञान के माध्यम से। और वही ध्यान के माध्यम से भक्ति योगी समर्पण पर है। समर्पण पे उसकी अपनी कोई कामना नहीं, अपनी कोई इच्छा नहीं, अपनी कोई चाह नहीं। वो कहता प्रभु तेरी रजा में राजी, मेरी कोई मांग नहीं, मेरी कोई चाह नहीं, मेरी कोई आकांक्षा नहीं। तो ऐसा व्यक्ति जिसकी कोई मांग ही नहीं है, क्योंकि दुखों का कारण फिर वही कामना है। दुखों का कारण क्या? कामना। कि हमने जो मांगा वो ना मिला तो दुख, हमने जो मांगा और मिल गया तो सुख। तो जिसकी मांग ही ना रही, वो ना उसके लिए अब कुछ सुख रहा ना कोई दुख रहा, मांग से ही मुक्त हो गया। और मांग जो मुक्त हुआ वो दुख से, सुख से भी मुक्त हुआ तो दुख से भी मुक्त हुआ। क्योंकि अगर सुख होगा तो दुख भी होगा। इच्छा की पूर्ति होगी सुख, और कल इच्छा की पूर्ति नहीं होगी तो दुख।
अब जिसने इच्छा मात्र का त्याग कर दिया वो सुख और दुख दोनों से मुक्त हो गया। तो ऐसा जो भक्त है वो भी मुक्त है, क्योंकि उसकी कोई अपनी मांग नहीं है, वो परमात्मा की के प्रति समर्पण में है। और जो कर्मयोगी है वो कर्म करते हुए भी, अब वो कर्मयोगी में भी भक्ति योग्य है कि कर्मयोगी भी जो कर्म कर रहा है वो सारी जब उसकी बुद्धि सूक्ष्म होती है, उसकी भी बुद्धि जब सूक्ष्म हुई, तो जब कभी भी देखो जितनी बुद्धि स्थूल होगी उतनी स्वभाव में क्रूरता होगी, वैर होगा, भय होगा। और जब बुद्धि सूक्ष्म होती है तो सरल होती है और सजग होती है। जितनी सरल होगी, सजग होगी, उतनी उसके अंदर करुणा और प्रेम होगा। जितनी बुद्धि हमारी सूक्ष्म है, सहज है, सजग है, उतनी अंदर करुणा और प्रेम होगा। और जब करुणा और प्रेम होगा तो ऐसा व्यक्ति सेवा के मार्ग पर, सारी सृष्टि उसे परमात्मा का रूप दिखेगी। गीता के आप दूसरे अध्याय में देखो, भगवान कहते हैं विहाय कामान सर्वान पुमाश्चरत निष्प्रह, विहाय कामान सर्वान पुमाश्चरत निष्प्रह निर्ममो निरहंकार स शांति वद गच्छति। वो सदा शांति में है। कौन शांति में? विहाय कामान सर्व, जिसने अपनी संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर दिया। विहाय कामान सर्वान, जिसने अपनी संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर दिया। पुमाश्चरत निष्प्रह, आसक्ति मुक्त है। कोई कहीं किसी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति से कोई उसकी आसक्ति नहीं है, आसक्ति मुक्त है। पुमाश्चरत निष्प्रह निर्ममो निरहंकारा, न उसका कोई अहंकार है, न उसकी कोई ममता है। जब कोई मैं नहीं है तो मेरा भी नहीं है। अब जब मैं होगा तो मेरा भी होगा, जब उसका मैं नहीं है तो मेरा भी नहीं है। परमात्मा के प्रति समर्पित है, सेवा भाव है। कर ऐसा व्यक्ति कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उसी सत्य का साक्षात्कार करता, उसी परमात्मा का साक्षात्कार करता। तो भगवान ने गीता में यहाँ 3 मार्ग बताए हैं और कहा ये तीनों मार्ग परमात्मा से ले जाने वाले हैं। ज्ञान का मार्ग है, कर्मयोग का मार्ग है और भक्ति का, ध्यान का मार्ग है। अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं अन्ये अन्ये तु एवं अजानतः श्रुत्वान् एभ्या उपासते तेपि चातितर अन्येव अत्येव मृत्युं श्रुतिपरायण। परंतु इनसे दूसरे अर्थात मंद बुद्धि वाले पुरुष वे हैं, इस प्रकार न जानते हुए दूसरों से अर्थात तत्व के जानने वाले पुरुषों से सुनकर ही तदनुसार उपासना करते हैं, उपासना करते हैं। दूसरे अर्थात जो मंद बुद्धि वाले पुरुष हैं वे इस प्रकार न जानते हुए भी दूसरों से अर्थात तत्व के जानने वाले पुरुषों से सुनकर तदनुसार उपासना करते हैं, और वे श्रुति परायणा पुरुष मृत्यु रूप संसार सागर को निसंदेह पार तर जाते हैं। श्रुति परायणा। अब भगवान यहाँ कहते हैं जो श्रुति परायणा हैं वो भी संसार सागर से मुक्त हो जाते हैं, दुखों से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन श्रुति परायणा, और श्रुति परायणा किनसे? जो जानते हैं, इस प्रकार न जानते हुए दूसरों से अर्थात तत्व से जानने वाले, अनुभव्य तत्व से जानने वाले पुरुषों से, तत्व से जानने वाले पुरुषों से सुनकर। तो यहाँ पे भगवान क्या करे? तत्व से जानने वाले पुरुषों से सुनकर, वो श्रुति परायणा। अब हम यहाँ भगवान कह रहे हैं कि जो मंद बुद्धि हैं, जो खुद नहीं अपने पैरों चल सके, वो किसी महापुरुष का सहारा लेते हैं। लेकिन महापुरुष के पास एक तो शब्द दिया उपासना, उपासना करते। उपासना का अर्थ क्या है? उपासना कहो, उपनिषद कहो, ये शब्द क्या है? उपदेश कहो, ये शब्द क्या? उप का अर्थ है निकट, गुरु के निकट बैठना। तो पहले गुरु के पास निकट बैठना तो आ जाए, हम बैठना ही नहीं आता।
कभी देखो व्यक्ति, तमाम ऐसे संत होते हैं जो शिष्यों के साथ प्रश्नोत्तर नहीं करते। पहले शिष्य उनके पास आते हैं और गुरु बोलते हैं, शिष्य सुनते हैं। गुरु बोलते हैं, शिष्य सुनते हैं। ये नहीं कि पहले दिन आके शिष्य अपना वाद विवाद गुरु के साथ संवाद शुरू कर दे, प्रश्नोत्तर ना। पहले सुनो, और धीरे धीरे शिष्य और गुरु के बीच में एक आत्मीयता पैदा होती है। देखो बहुत बार निकट बैठने में कई बातें आती हैं, हम गुरु को नहीं सुन नहीं पाते हैं। पहले तो हमारा अहंकार ही बीच में आएगा कि मैं और किसी से सीखने जाऊं, मैं और किसी के पैरों में बैठूं, किसी के निकट बैठूं। पहले तो ये मैं आएगा, अहंकार बीच में आएगा। एक बार मेरे गुरुजी के पास किसी व्यक्ति ने, बहुत धनवान आदमी था, बंबई का बहुत धनवान, तो उसके यहाँ किसी की मौत हो गई। और जब किसी की मौत हो गई तो उसने गुरुजी को संदेश भेजा कि वो मेरे घर आके कुछ हमें गीता का उपदेश सुनाए, आत्मा की अमरता की बात बताएं कि आत्मा अमर है, आत्मा शाश्वत है, आत्मा सनातन है, आत्मा का जन्म नहीं, आत्मा का मृत्यु नहीं। ऐसे मुझे कोई ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान सुनाएं। अब चूंकि बड़े धनवान थे, बहुत प्रतिष्ठित थे, बहुत धनवान थे, तो वो उन्होंने संत को लिखा। उन संतों ने उस व्यक्ति को कहा कि देखो, अगर तुम्हें आत्मज्ञान की बात सुनना है, पूछना है, तो मेरे पास आके सुनो। आत्मज्ञान की बात सुनना है, पूछना है, तो मेरे पास आके सुनो। तो उन्होंने कहा, उस व्यक्ति ने फिर दोबारा उनको किसी को भेजा, कहा कि आप कैसे साधु हो, हमारे पास तो कितने गुरु आते हैं और हमें सुनाने आते हैं, हमारे पास कितने गुरु आते हैं और हमें सुनाने आते हैं आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान सुनाने आते हैं, आत्मा की अमरता की, और हम हर किसी को 1000-1000 रुपए दक्षिणा देते हैं। हम हर आने वाले साधु को जो उपदेश देने आते हैं, ब्रह्म ज्ञान देने आते हैं, उनको 1000-1000 रुपए के लिए दक्षिणा भी देते हैं। तो उन संत ने कहा कि जो तुम्हारे पास आते हैं वो कोई ब्रह्म ज्ञानी नहीं आएंगे, वो उपदेश देने नहीं आते, ब्रह्म ज्ञान देने नहीं आते हैं, आत्मज्ञान देने नहीं आते हैं, वो 1000 रुपए के लालच में आते हैं, वो 1000 रुपए के लालच में आ रहे हैं। अब वो एक घड़ा ये कहे कि नदी मेरे पास आए और मुझे भर दे, एक घड़ा ये कहे कि नदी मेरे पास आके मुझे भर दे। सोचो, नदी आएगी या घड़े को नदी के पास जाना पड़ेगा? घड़े को ही नदी के पास जाना पड़ेगा, घड़े को ही झुकना पड़ेगा अगर अपने को भरना है। अगर घड़े को भरना है तो घड़ा खुद नदी के पास जाए और घड़ा झुके तो नदी उसमें आएगी, अंदर भरा जा सकेगा। अब घड़ा कह रहा है नदी से, तुम मेरे पास आओ, 1000 रुपए दे देंगे। घड़ा नदी को बुला रहा है कि तुम मेरे पास आओ, हम 1000 रुपए देंगे। अब जो 1000 रुपए के लिए जाएगा वो घड़ा नहीं जाएगा, वो कोई नदी नहीं जाएगा, वो कोई टोटी चली जाएगी। वो घड़ा, कोई नदी नहीं जाएगी, कोई टोटी जाएगी उसे भरने के लिए, और वो भरा, उसका भरना भी झूठा है। जो आत्मज्ञानी हैं, जो संत हैं, उन्हें तुम पैसे के से लालच में नहीं खरीद पाओगे। तमाम ऐसे धनवान लोगों के, अगर उनके पास धन है तो आम लोगों के बीच में सत्संग में आना अपनी बेइज्जती समझते हैं कि आम आदमी जहां बैठा हुआ, कोई रिक्शा वाला बैठा है, कोई साधारण दुकानदार बैठा है, कोई साधारण गौर गरीब आदमी बैठे हैं सामान भर के, वहां पे एक बड़ा धनवान आदमी कैसे आके बैठेगा? अब जिसका ऐसा अहंकार है, सोचो, जिसका ऐसा अहंकार है वो तो आएगा ही नहीं, आ नहीं पाएगा। तो उपासना संतों से सीखना, और वो भी
फर्स्ट हैंड नॉलेज हो, शास्त्र से नहीं ज्ञान मिलेगा। चाहे जितनी घर पे बैठ के गीता पढ़ लो, चाहे जितनी गीता पढ़ लो, चाहे जितना उपनिषद पढ़ लो, चाहे जितने ब्रह्म ज्ञान की, कुछ नहीं होना। ऐसा व्यक्ति जो लिविंग एग्जाम्पल हो, जिसके जीवन में आत्मज्ञान उतरा हो, जिसने आत्मज्ञान का स्वाद लिया हो, जो अंतर्मुखी हुआ हो, वो जब कहेगा तो उसके शब्दों में कोई जोर होगा। वो उसके शब्द दिमाग से नहीं आ रहे, दिल से आ रहे, वो दिल को छुएंगे, दिल तक पहुंचेंगे। आज तमाम पंडितों को देखो, जितने पंडित हैं, प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटियों में, आजकल तो वेदांत यूनिवर्सिटियों में उपनिषद गीता पढ़ाए जा रहे हैं। अब उनके पास जो बोल रहे हैं वो दिमाग से आ रहा है, वो दिमाग तक जा रहा, बस हृदय को नहीं छू रहा। ना पंडित बदला है, ना उसके विद्यार्थी बदल रहे। जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया, कोई अनुभव नहीं आया, खाली दिमाग की कसरत हो रही है। तो भगवान कहते हैं पहली शर्त यह है कि तत्वज्ञ हो, उसने तत्व को जाना हो। वो शास्त्र से नहीं मिलेगा, तत्वज्ञ पुरुष जिसने तत्व को जाना हो, फर्स्ट हैंड नॉलेज हो, जिसकी अपना अनुभव हो। और जिसका अपना अनुभव हो, ऐसे व्यक्ति के पास उपासना नजदीक जाएं, अहंकार को छोड़ के नजदीक जाएं, पहले बैठना सीखें, उपासना सीखें, बैठना सीखें, पहले अपने को खाली करें। एक बार कितनी ही बारिश हो, पात्र उल्टा है तो खाली रह जाएगा। चाहे जितनी बारिश हो, पात्र उल्टा रखा, खाली रह जाएगा। अगर उसे भरना है तो सीधा होना पड़ेगा। अब कथा सत्संग में आप देखो कितने लोग आते हैं, कितनों के पात्र उल्टे होते हैं। वो सुनते कम है, दिमाग से ज्यादा लगाते हैं, ये बात सही है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, काट छांट ज्यादा करते हैं। वो श्रोता कम होते हैं, सरौता ज्यादा होते हैं। सरौता का काट छांट का काम होता है। तो काट छांट, ये ठीक है, ये गलत है, ये ठीक है, ये गलत है, ये ठीक है, ये गलत है। अब ठीक और गलत में उसको वो जज कर रहे हैं, काट छांट कर रहे हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो कहेंगे कि मेरी मान्यता के अनुकूल नहीं है, मेरी मान्यता के अनुकूल नहीं है, मेरे शास्त्र के अनुकूल नहीं है। अब लोग तमाम तरह के मान्यताएं पकड़े हैं। एक भक्त है तो कोई भक्ति के तरह तरह के मान्यताएं पकड़े हैं, कोई कर्म की मान्यता पकड़े है। तो तमाम लोग तमाम तरह की मान्यताएं पकड़ के जब किसी के पास जाते हैं तो वो कहते नहीं, इनकी बात हमें नहीं समझ में आ रही, ये बात जच नहीं रही है, ये बात हृदय को ग्रह नहीं हो रही है। अब वो पहले से जो हम मान्यताएं लेके जाएंगे, भक्ति के, ज्ञान के, साधना के, जो भी कर्म के, जो भी हम मान्यताएं लेके जाएंगे, वो मान्यता को हम पहले आगे रखेंगे और फिर संत की बात सुन रहे तो वो बात नहीं सुनेंगे। वाद विवाद, ऐसे लोगों को देखो, वो संवाद नहीं होता, उनके साथ वाद विवाद होता है। जब वो सुन रहे हैं तो उनके अंदर से इनकी बात को कैसे काटा जाए, इनकी बात को कैसे काटा जाए, तो वाद विवाद होता है। तो भगवान कहते हैं जब तक ये अहंकार है, तमाम तरह की मान्यताएं हैं, तमाम तरह के शास्त्र हैं, मतांतर हैं, तो उपासना नहीं हो पाएगी, श्रुति परायण नहीं हो पाएगा, गुरु से सुन नहीं पाएगा। गुरु से सुनना हो, श्रुति परायण हो, तो पहले तो गुरु की शर्त है कि गुरु तत्वज्ञ हो। दूसरी बार शिष्य कोई अहंकार लेके ना जाए, कोई शिष्य कोई अहंकार लेके ना जाए, शिष्य कोई मान्यता लेके ना जाए, शिष्य कोई तरह तरह के शास्त्र लेके ना जाए। अगर वो कोई शास्त्र लेके जा रहा है, कोई मान्यता लेके जा रहा है, कोई और तरह के परंपराएं लेके जा रहा, तो वो बात पहले से, क्योंकि उसका फ्रेम बना हुआ है। अगर एक फ्रेम पहले से बना हुआ है तो दूसरा फोटो उसमें नहीं फिट नहीं हो पाएगी, काट छांट करने पड़ेगी। जिसने कोई फ्रेम नहीं लिया है, बिल्कुल पानी की तरह है, जिस बर्तन में चाहो डाल दो। अब अगर पानी की तरह है, जिस बर्तन में चाहो डाल दो, उड़ेल दो, तो उसे वो सीख जाएगा। लेकिन जो पहले से कुछ ठोस होके जा रहा है, आकार लेके जा रहा है, तो उसके साथ संवाद नहीं हो पाता। भगवान कहते हैं ऐसे व्यक्ति के पास उपासना से और श्रुति परायण, जो श्रुति परायण हो जाता है, वो मृत्यु संसार सागर को भी पार कर जाते। वो भी, इसमें पुराणों में प्रसंग आता है सत्यकाम जावाल का। सत्यकाम जावाल
ज्वाला का पुत्र सत्यकाम गौतम ऋषि के पास जाता, और जब गौतम ऋषि के पास ज्ञान के लिए जाता तो गौतम ऋषि ने उसको 400 गायें दी। सत्यकाम जावाल को 400 गायें दी, और गायें भी बड़ी दुबली पतली कमजोर, और कहा इन गायों को लेके जाओ, और इन गायों को लेके जाओ, और जब ये गायें 1000 हो जाएं तो वापस ले आना। इन गायों को लेके जाओ, और जब ये गायें 1000 हो जाएं तो वापस ले आना। सत्यकाम जावाल उन गायों को वन में लेके जाता, गायों की सेवा करता, गायों को वन में चराता, और जब वो गाय 1000 हो जाती हैं तो कहते हैं उन गायों के बीच में जो सांड था, उस सांड ने कहा कि अब हम 1000 हो गए हैं, अब हमें गुरु के पास वापस ले चलो। सांड ने वो उपदेश दिया कि अब मैं गुरु के पास हमें वापस ले चलो। और प्रसंग आता, कथा कहती है कि सांड ने ब्रह्म ज्ञान का पहला पद जो है वो सांड ने सत्यकाम जावाल को सुनाया। जब सत्यकाम जावाल आ रहे थे वापस, तो रास्ते में कहते अग्निदेव ने ब्रह्म ज्ञान का दूसरा पद सुनाया, और फिर जब आगे और बढ़े तो कहते हैं हंस ने आके उस ब्रह्म ज्ञान का तीसरा पद सत्यकाम जावाल को सुनाया, और चौथा पद कहते हैं जलचर पक्षी ने चौथा पद सुनाया। चारों पद सुन के जब वो वहां वापस पहुंचे गुरु के पास, गुरु ने उनको सारी उन्होंने बात बताई कि मार्ग में किस किस ने कौन कौन सा हमें ज्ञान दिया, सब बात बताई। तब गुरु से प्रार्थना की कि आप गुरु के मुख से वो उपदेश सुनना चाहते हैं, और गुरु के मुख से जो उपदेश सुनना चाहते हैं, तो फिर गुरु ने उस सत्यकाम जावाल को जो ज्ञान दिया वो छंदोपनिषद में है। तो कहने का अर्थ है सेवा के मार्ग से, समर्पण के मार्ग से, उपासना के मार्ग से, गुरु के साथ तर्क नहीं किया कि ज्ञान का इससे क्या संबंध है, ज्ञान का इससे क्या संबंध, कोई तर्क नहीं किया कि ज्ञान का इससे क्या संबंध है कि गायें 1000 हो जाए। हम तो ज्ञान के लिए आए हैं, उपनिषद पढ़ाओ, कुछ गीता पढ़ाओ। लेकिन गुरु ने कहा नहीं, जाओ। भगवान राम के परिवार में, इसी वंश में, रघुकुल परंपरा में राजा दिलीप हुए हैं। राजा दिलीप कहते जब गुरु वशिष्ठ के पास ज्ञान के लिए आते हैं, राजा दिलीप गुरु वशिष्ठ के पास ज्ञान के लिए आते हैं, तो गुरु वशिष्ठ से ज्ञान के लिए निवेदन किया, प्रार्थना की उपदेश के लिए। तो गुरु वशिष्ठ ने कहा कि जाओ, पहले इस नंदनी गाय को वन में चराने जाओ, नंदनी गाय को वन में चराने जाओ, इसकी सेवा करो। राजा दिलीप नंदनी गाय के पीछे पीछे वन में जाते हैं, उसकी सेवा करते हैं, और 1-2 साल नहीं, कहते हैं 12 साल राजा दिलीप ने 12 साल नंदनी की सेवा की। ये नहीं पूछा कि हम तो आपसे ज्ञान के लिए आए थे, आप मुझे गाय की सेवा में लगा रहे, पूछा नहीं, प्रश्न नहीं किया। श्रद्धा, ऐसी श्रद्धा है गुरु पर, ऐसा भाव है, समर्पण है कि गुरु के बात स्वीकार है। 12 साल लगाए। एक बार क्या घटना घटती है कि जब उस नंदनी गाय को वन में चरा रहे थे, तो एक बाघ ने, एक सिंह ने उस नंदनी गाय को दबोच लिया। नंदनी गाय को दबोच लिया, नंदनी गाय जोर से रमहाती है, चिल्लाती है। तो राजा दिलीप ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया उस शेर को मारने के लिए। जब शेर को मारने के लिए बाण चढ़ाया, तो उस कहते हैं सिंह ने कहा कि राजा दिलीप, मैं पार्वती का वाहन हूं, मैं पार्वती का वाहन हूं, तुम्हारे अस्त्र शस्त्र हम पर कुछ चोट नहीं पहुंचा सकेंगे, इनका कुछ असर नहीं होगा मुझ पर, और मैं भूखा हूं, इसे खाना चाहता हूं। जब उसने मनुष्य की भाषा में राजा दिलीप को ऐसा कुछ कहा, तो कहा ये तो कोई असाधारण सिंह है,
और पार्वती का वाहन बता रहा। तो राजा दिलीप ने प्रार्थना की कि कृपया करके अगर आप भूखे हो तो मेरे प्राण ले लो, मुझे खा लो, लेकिन गाय को छोड़ दो, क्योंकि ये मेरे गुरु का धन है और मैंने इसकी रक्षा का वचन दिया है। राजा दिलीप ने अपने धनुष बाण रख दिए और उस सिंह के सामने गर्दन झुका के बैठ गए कि मुझे खा लो अपनी भूख मिटाने के लिए, लेकिन गाय को छोड़ दो। और जब राजा दिलीप एक गोधन के लिए, गुरु के धन के लिए, गाय की रक्षा के लिए, अपना जीवन देने के लिए उसके आगे बैठ जाते, और जब कहते हैं थोड़ी देर बैठे रहे, जब उन्होंने अपना सिर ऊपर किया तो वहां कोई सिंह नहीं था, वहां गुरु वशिष्ठ सामने थे, गुरु वशिष्ठ सामने खड़े थे। तो पहले हमारे गुरु शिष्यों की परीक्षा लेते थे, और परीक्षा नहीं, उनकी अंतःकरण की शुद्धि सेवा से अंतःकरण की शुद्धि होती है। जो अंतःकरण में अहंकार है, मल विक्षेप है, राग द्वेष है, उससे मुक्त कैसे हो। जो हमारे अंतःकरण में आसक्ति है, अहंकार है, ममता है, राग द्वेष है, ये जब तक अंतःकरण निर्मल नहीं होगा, ये अशुद्धि बाहर नहीं निकलेगी, तो आत्मज्ञान काम नहीं आएगा, आत्मज्ञान काम नहीं आएगा। तो गुरु पहले ऐसी सेवा के कामों में लगाते थे कि पहले सेवा का काम करके तुम्हारे अंदर से तुम्हारा अहंकार हटे, ये राग द्वेष हटे, ये ममता हटे। जब ये राग द्वेष हटे, अहंकार हटे, ममता हटे, तब अंतःकरण निर्मल होता है, आत्मज्ञान के लिए तैयार होता है। तो भगवान कहते हैं जो ऐसा किसी गुरु परायण है और श्रुति परायण है, जिसने किसी ब्रह्मनिष्ठ से, जिसने किसी ब्रह्म, आजकल सूत्रीय बहुत मिल जाते ब्रह्म, जिसने किसी ब्रह्मनिष्ठ से श्रुति परायण किया है, श्रवण किया है, और श्रवण के साथ उसने पूरी तरह श्रद्धा रख के, समर्पण से, श्रद्धा से, भाव से उस गुरु के को ज्ञान को स्वीकार किया है, तो भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति भी मृत्यु रूप संसार को से निसंदेह तर जाते, मृत्यु रूप संसार से वो भी मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसे गुरु से ज्ञान लिया है। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, यावत् संजायते किंचित सत्वम स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात तद्विद्धि भरतर्षभा। भगवान कहते हैं हे अर्जुन, यावन मात्र जितने भी स्थावर जंगम प्राणी उत्पन्न होते हैं, उन सबको तू क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ संयोग से ही उत्पन्न जान। भगवान कहते हे अर्जुन, यावन मात्र जितने भी स्थावर जंगम प्राणी उत्पन्न होते हैं, स्थावर जंगम, स्थावर से जो जैसे पेड़ पौधे, लताएं, वृक्ष हैं, जो लताएं वृक्ष हैं, पेड़ पौधे, ये भगवान कहते हैं इन्हें स्थावर, और जंगम क्या है, जो चलते फिरते हैं, मनुष्य है, पशु है, कीट पतंगे हैं, जो जंगम हैं। तो स्थावर और जंगम ये दोनों तरह के जो प्राणी हैं, भगवान कहते हैं उन सबको क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न होते। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र क्या है, ये शरीर क्षेत्र है और हमारी आत्मा क्षेत्रज्ञ है। शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियाएं क्षेत्र हैं, और इसको जानने वाला, शरीर का ज्ञान, इंद्रियों का ज्ञान, बुद्धि का ज्ञान, ये किसको है, आत्मा को। तो आत्मा है क्षेत्रज्ञ, और शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियाएं हैं क्षेत्र। तो सारी सृष्टि में आप देखो, जो सारी सृष्टि में जो चेतन तत्व व्याप्त है वो क्षेत्रज्ञ है। सारी सृष्टि में जो चेतन तत्व व्याप्त है वो क्षेत्रज्ञ है, और जो बाहर से दिख रहा है, दृष्टिगोचर है, स्थूल है, जो दिख रहा है वो क्षेत्र है। तो इन दोनों के संयोग से ही सृष्टि बनी है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ से सृष्टि बनी है। अगर बल्ब ये रोशनी दे रहा तो खाली बल्ब से रोशनी नहीं है, बल्ब के पीछे बिजली है। पंखा अगर हवा दे रहा तो पंखा हवा नहीं दे रहा, पंखा के पीछे भी बिजली है। एसी से ठंडी आ रही तो एसी से ठंडी नहीं रही, एसी के पीछे भी बिजली है।
तो भगवान कह रहे खाली उपकरण काम नहीं कर, उपकरणों, ये उपकरण तो क्षेत्र हैं और उपकरणों के पीछे जो शक्ति है, ऊर्जा है, वो क्षेत्रज्ञ है। तो सारा दृश्य जगत जो है ये क्षेत्र है, और इस दृश्य जगत के पीछे जो अदृश्य सत्ता है, जो अदृश्य सत्ता है, वो परमात्मा की है, वो चेतन है, तो वो क्षेत्रज्ञ है। और भगवान कहते हैं इसमें जो क्षेत्र है वो संबंध नहीं बनाता है, क्षेत्र संबंध नहीं बनाता, क्षेत्रज्ञ संबंध बनाता है। मकान नहीं कभी कहता है कि ये मालिक मेरा है, मकान नहीं कहता मालिक मेरा है, मालिक कहेगा ये मकान मेरा है। जब मालिक कहेगा मकान मेरा है और मकान को कुछ हो जाए, टूट फूट हो जाए, आग लग जाए, तो मकान मालिक रोएगा, मालिक रोएगा। और मालिक कहीं मकान छोड़ के चला जाए तो मकान नहीं रोएगा कि मेरा मालिक मुझे छोड़ के जा रहा, मकान रोए, मकान नहीं रोएगा। कार, मालिक कहेगा कार मेरी है, मालिक की आसक्ति है कार में, लेकिन कार नहीं कहती है मालिक मेरा है। जमीन, मालिक कहेगा ये जमीन मेरी है, ये जमीन मेरी है, लेकिन जमीन कभी नहीं कहती है मालिक मेरा है। और जमीन तो कहते हैं हस्ती है। जब मालिक कहता है कि मालिक जमीन मेरी है, तो जमीन हस्ती है कि तुमसे पहले कितने मालिक आए और गए, जमीन अपनी जगह रख है, जमीन कहीं नहीं गई, लेकिन मालिक आए और गए, मालिक आए और गए। तो इन क्षेत्र के साथ संबंध बनाता है क्षेत्रज्ञ, और फिर दुख सुख का कारण बन जाता है, वो दुख सुख का कारण बन जाता है। अगर कुछ पाता है तो सुखी होता है और खोता है तो दुखी होता है। अब जितना आदमी देखो ना, जितना बड़ा मकान होगा खुश होता है, और मकान को टूट फूट हो जाए, भूकंप आ जाए, मकान टूट जाए या मकान में आग लग जाए, तो छाती पीट पीट कर रोता आदमी कि मैं बर्बाद हो गया, लुट गया, सारे जीवन की कमाई चली गई। तो संबंध बनाता है, दुख सुख के जो कारण बनते हैं वो क्षेत्रज्ञ करता है, क्षेत्र नहीं करता है, क्योंकि क्षेत्रज्ञ चेतन है और क्षेत्र जड़ है। तो जड़ संबंध नहीं बनाएगा, चेतन संबंध बनाएगा, और वो दुख सुख के कारण इनसे संयोग होते, वो दुख सुख के कारण बनते, उनसे दुख सुख का कारण बनता है। इसलिए भगवान कहते हैं क्षेत्र जहां है उसे ठीक है, वो परमात्मा की सृष्टि है। मैंने एक दिन कहा था ना जो कि 3 तरह की सत्ता है, पारमार्थिक सत्ता परमात्मा की, ब्रह्म की, चेतन की। दूसरा है व्यवहारिक सत्ता, परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि। व्यवहारिक सत्ता ये है परमात्मा की बनाई, इसलिए परमात्मा ने स्त्री पुरुष बनाए, पशु पक्षी बनाए, लताएं वृक्ष बनाए, नदी पहाड़, ये सब कुछ परमात्मा को बनाया हुआ। तो ये भी इसकी एक व्यवहारिक सत्ता, व्यवहारिक उपयोग है। लेकिन ये किसी के दुख सुख का कारण नहीं। कोई ये नहीं कहेगा मैं इसलिए दुखी हूं कि भगवान ने जमीन क्यों बनाई, नदियां क्यों बनाए, पहाड़ क्यों बनाए, पशु पक्षी क्यों, ये किसी के दुख का कारण नहीं है, इनकी एक व्यवहारिक उपयोगिता है, व्यवहारिक सत्ता है। तीसरा जो दुख सुख का कारण है, वो दुख का कारण प्रातिभाषिक सत्ता। परमात्मा की बनाई सृष्टि पर व्यक्ति जब अपने संबंध का, अधिकार का आरोपण करता है, परमात्मा की बनाई सृष्टि पर व्यक्ति अपने अधिकार का, संबंध का आरोपण करता है, तो दुख सुख का कारण होता है, तो दुख सुख खड़ा होता है। परमात्मा ने स्त्री पुरुष बनाए, लेकिन व्यक्ति ने एक संबंध जोड़ा, मेरी पत्नी मेरा पति। कल तक वो स्त्री किसी की पत्नी नहीं थी, तो उसका दुख किसी का दुख नहीं था, पति का दुख नहीं था। लेकिन जब वो पत्नी किसी की पत्नी बन गई, वो स्त्री किसी की पत्नी बनी गई, तो स्त्री का दुख पति का दुख हो गया, और पति का दुख पत्नी का दुख हो गया। एक संबंध बनाया। मकान अपना नहीं था और टूट गया तो कोई दुख नहीं है, मकान अपना है और टूटा तो दुख का कारण, क्योंकि दुख का कारण मकान की टूट फूट है, मकान की आग नहीं है।